छत्रपति शिवाजी महाराज ने 4 जेजुइट पादरियों को का आदेश क्यों दिया? क्या वो कट्टर हिंदू थे? क्या उन्होंने किसी दूसरे धर्म को मान्यता नहीं दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों इस सच को आज तक पाठ्य पुस्तकों और स्कूलों ने हमें नहीं सिखाया? आज हम आपको बताएंगे वही वजह, वही परिस्थितियां और वही मजबूरी जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को ये कठोर कदम उठाने पर मजबूर किया। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब धर्म की रक्षा की जाती है तभी धर्म समाज की रक्षा करता है। ये कहानी किसी नफरत की नहीं, ये कहानी धर्म की रक्षा, स्वत्व की रक्षा और उस कर्म की है जो चुप रहना पाप बन जाने पर किया गया। और इसी सत्य को समझने के लिए आज हम इतिहास के एक ऐसे निर्णय को देखेंगे जहां न्याय, साहस और धर्म एक साथ खड़े थे। या भूमंडळाचे ठाई धर्म रक्षी ऐसा नाही, महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हा कारणे। ये शब्द हैं समर्थ रामदास स्वामी के, वही संत जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु माने जाते हैं। अगर इन पंक्तियों को ध्यान से देखें तो यहां महाराष्ट्र धर्म कहा गया है। भारत में आप किसी भी राज्य में चले जाएं, वहां आपको केरल धर्म, तमिलनाडु धर्म या ओडिशा धर्म जैसी कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। ये पहचान सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में दिखाई देती है, और वो भी इसलिए क्योंकि यही एक ऐसा राज्य था जिसे केवल राज्य नहीं, राष्ट्र कहा गया है। इतना समर्थ ये राज्य है, इतनी मजबूत और समृद्ध परंपरा इस राज्य को मिली है। महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र धर्म। आखिरकार महाराष्ट्र धर्म का मतलब क्या है? अन्याय के खिलाफ लड़ना, उसे रोकना और सच की आवाज उठाना। फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि जो लोगों के सामने है वो पूरी नहीं है, क्योंकि लोगों ने इसे छुपा रखा है, दबा रखा है। लोग आसानी से इसे नहीं बताते क्योंकि उनके मन में शिवाजी महाराज की जो आदर्श छवि है वो जनता के सामने जानी पहचानी है, और अगर उस छवि में कुछ अलग या कठोर दिखा तो उसका असर पड़ सकता है, इसलिए लोग इसे नहीं बताते। अनंत प्रियोलकर ने अपनी द गोवा इंक्विजिशन किताब में लिखा है कि उस समय गोवा में किस तरह के क्रूर अत्याचार चल रहे थे। लोगों के शरीर पर तेल से भरे डगले लगाए जाते, उन्हें शरीर पर रखकर जलाया जाता। यही वो भयावह वातावरण था। किताब में 100 से भी ज्यादा क्रूर अत्याचारों का जिक्र है। उनमें से एक घटना बेहद भयावह है। एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, उसके शरीर पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी गई। उसके लोहे की सलाई डाली गई और लगातार प्रहार किया जाता रहा। वो दर्द और डर से चीखता रहा, जैसे उसकी आवाज ही कहीं दब जाए। लेकिन जैसे ही सलाई मुंह से बाहर निकली, अत्याचार रुक गया। ये सब उस समय यूरोपीय यात्रियों ने अपनी आंखों से देखा, और यही प्रमाण है कि गोवा में किस तरह बर्बरता का वातावरण था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पूरी क्रूर व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उनके आने के बाद लोग सुरक्षित हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही अत्याचारियों की ताकत कमजोर पड़ जाती थी। उन्होंने वहां ऐसी व्यवस्था बनाई कि कोई भी निर्दोष को प्रताड़ित नहीं कर सकता था। ये एक ज्वलंत उदाहरण है कि अगर एक सच्चा वीर और न्यायप्रिय राजा अपने राज्य में हो तो वो क्या कर सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आदर्श और साहस से ये साबित कर दिया। अब हम जो बताने वाले हैं ये सब कागजी प्रमाण में दर्ज है। समकालीन लोगों ने खुद इसे लिखा, कोई बाद में जोड़ घटाव नहीं हुआ। 1667 का समय था। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से वापस लौटे थे और बीमार भी थे। इतिहासकारों और अभिलेखों के अनुसार गोवा में हो रहे अत्याचार शिवाजी महाराज तक पहुंचे, क्योंकि सावंतवाड़ी की जो भी लोग थे वे कहते थे कि हम कर यानी टैक्स दे देंगे। लेकिन जैसे ही शिवाजी महाराज की सेना टैक्स वसूलने जाती थी तो लोग गोवा भाग जाते थे, और गोवा में पुर्तगालियों ने उन्हें आश्रय दे दिया ताकि वे उन्हें आसानी से अपने धर्म में कन्वर्ट कर सके। तो ये सब बंदोबस्त करने के लिए उन्हें समय चाहिए था, इसलिए उन्होंने आदिल शाही के साथ एक अस्थायी समझौता किया और छत्रपति शिवाजी महाराज बारदेज पहुंचे। उस समय गोवा 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ऊपर का क्षेत्र बारदेज कहलाता था, बीच का द्वीप तिसवाड़ी था जिसे वेल्हा गोवा कहा जाता था, और नीचे का पूरा इलाका शाष्टी के नाम से जाना जाता था। इन तीनों में तिसवाड़ी सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि यही पुर्तगालियों का विसराय यानी वाइसराय रहता था। उसी दौर में गोवा में एक नया विसराय आया, कॉन्डे द सा विंसेंती, जिसे काउंट ऑफ सेंट विंसेंट कहा जाता था। आते ही उसने तिसवाड़ी के लिए एक सख्त आदेश जारी किया। आदेश साफ था, तिसवाड़ी में अब सिर्फ रोमन कैथोलिक लोग ही रहेंगे। मतलब ये कि अगर किसी को अपनी जमीन और राज्य बचाना है तो उसे रोमन कैथोलिक बनना होगा, और अगर अपना धर्म बचाना है तो उसे तिसवाड़ी छोड़कर गोवा से बाहर जाना पड़ेगा। लोगों के सामने बस यही 2 रास्ते छोड़ दिए गए थे। लोग पूरी तरह हताश हो चुके थे।
पहले ही 2-3 हजार लोगों का जबरन धर्मांतरण हो चुका था और जो बचे थे वो डर में जी रहे थे। अब करें तो करें क्या? ठीक उसी समय उनके लिए उम्मीद की एक किरण बनी। उसी दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज बाड़देज पहुंचे थे। किसी ने उन पीड़ित लोगों से कहा, महाराज आए हैं, जाओ और अपनी पीड़ा उन्हें बताओ। लोग हिम्मत जुटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पास पहुंचे और बोले, गोवा में अत्याचार हो रहे हैं। अब एक नया हुक्म जारी किया गया है, या तो अपनी जमीन राज्य छोड़कर चले जाओ या फिर अपने धर्म को छोड़कर उनका धर्म स्वीकार करो। यही वो पल था जहां डर के बीच पहली बार न्याय की आवाज उठी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह सुनते ही कहा, ऐसा, और तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया, गोवा की सरहद से सटे गांवों के पूरे गांव लोगों समेत यहां ले आओ। इतिहास में दर्ज है कि लगभग 1500 लोग लाए गए, पुरुष, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे। समकालीन दस्तावेजों में साफ शब्दों में लिखा है, मर्द, औरत, कच्चे बच्चे। ये कोई बाद की कहानी नहीं, बल्कि 1667 के उसी समय के कागजात हैं। वेंगुर्ला के डच अभिलेख बताते हैं कि इनमें लगभग 800 महिलाएं थीं। संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है, पूरा का पूरा पीड़ित समुदाय बिना किसी भेद के एक साथ लाया गया। उन्हीं लोगों के बीच 4 जेसुइट पादरी भी थे। इतिहास बताता है कि ईसाई पंथों में भी कई शाखाएं थी, फ्रांसिस्कन, डोमिनिकन और जेसुइट। इनमें जेसुइट पादरी सबसे अधिक कट्टर माने जाते थे। तभी किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बताया कि गोवा में जो नया हुक्म जारी हुआ है उसमें इन 4 पादरियों की सीधी भूमिका है। महाराज ने कहा, उन्हें यहां सामने लाओ। पादरियों को आगे लाया गया। महाराज ने आदेश दिया, इनसे पूछो, तुम अब हमारी भूमि पर खड़े हो, क्या तुम हमारा धर्म स्वीकार करोगे? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, नहीं, हम धर्मांतरण नहीं करेंगे। महाराज ने कहा, नहीं मानते, और उसी क्षण आदेश दिया, इन 4 पादरियों के सिर काटे जाएं और उनके सिर गोवा भेज दिए जाएं, सीधे वहां के वायसरॉय के पास। इतिहास में दर्ज है कि जैसे ही यह आदेश पूरा हुआ और उन 4 के गोवा पहुंचे, उसी पल वो आदेश वापस ले लिया गया। जबरन धर्मांतरण का फरमान तुरंत रद्द कर दिया गया। शिवाजी राजे म्हणाले, नाही म्हणतायत ना, या 4 पादऱ्यांची पुस्तकं मारा आणि द्या गोव्यात पाठवून त्या विजरीकडे। ये कोई क्रूरता का उन्माद नहीं था, बल्कि उस समय की सख्त जरूरत। महाराज जानते थे, बीमारी का इलाज तुरंत न किया जाए तो वो फैलती है, और वे ये भी जानते थे कि गोवा में क्या हो रहा है और क्यों उसे वहीं उसी क्षण रोकना जरूरी था। गोवा में आज भी एक ऐतिहासिक ऑयल पेंटिंग मौजूद है, जो उस समय के धार्मिक संघर्ष की एक सजीव झलक दिखाती है। ये पेंटिंग कोलवा के एक चर्च में सुरक्षित रखी गई है और इसमें कुनकुलिन विद्रोह के दौरान जेसुइट पादरियों और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक घटना को दिखाया गया है। ये चित्र वर्षों से संरक्षित है और समय के बावजूद अपनी ताकत और रोमांच के साथ आज भी देखने वालों पर गहरा प्रभाव डालती है। ये पेंटिंग गोवा की अशांत ऐतिहासिक अवधि की एक सच्ची याद दिलाती है। अब आप हमें बताइए, अगर ऐसा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को किस धर्म की उम्मीद थी? क्या महाराज का कोई अलग सेक्युलर धर्म था? ये सब कुछ समकालीन कागजात ही कह रहे हैं, न कि आज के लोग। आजकल कोई भी उठकर कुछ भी बता देता है, बिना समकालीन कागजात के। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वचन पत्र हमें देखने को मिलते हैं, उनमें 2 वाक्य ऐसे हैं जो सीधे उनके उद्देश्य और आदर्श को स्पष्ट कर देते हैं। लिखा है, जो कोणी हिंदू होऊन इस्किल करेल तर त्याला गायीची आण असेल, आणि जो मुसलमान होऊन इस्किल करेल त्याला सोराची आण असेल। ये शब्द किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि स्वत्व, न्याय और राष्ट्र की रक्षा के उनके अडिग सिद्धांत को दर्शाते हैं। यही बताता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म सत्ता नहीं, बल्कि वतन, जनता और सच्चे न्याय के लिए था। ये सब कुछ स्वत्व की रक्षा के लिए किया गया। स्वत्व कोई साधारण चीज नहीं होती, उसे संभालने के लिए धैर्य, साहस और विवेक चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन करते हुए कहा है, धीर उदार गंभीर शूर क्रियेसी तत्पर सावधपणे नृपवर तुच्छ केले। इन शब्दों का अर्थ समझ लिया जाए तो साफ हो जाता है कि शिवाजी महाराज ने जो कुछ किया वो न सत्ता के लिए था, न बदले के लिए, न दिखावे के लिए। वो न्याय के लिए था, वतन के लिए था और धर्म की रक्षा के लिए था। उनके हृदय में सिंहासन नहीं था, वहां नारायण वास करते थे, और वही नारायण हर निर्णय में, हर संघर्ष में उन्हें प्रेरणा देते थे। धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि किससे नफरत करें, बल्कि ये सिखाता है कब अन्याय के सामने मौन भी अपराध बन जाता है। यही है धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म का साथ देते हैं, धर्म हमारी और समाज की रक्षा करता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए, आपके लिए शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी सीख क्या है। जय भवानी, जय शिवाजी।